जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। यदि ये वीडियो अभी आपके सामने आया है, ये कोई कोइंसिडेंस बिल्कुल भी नहीं है, इसे पूरे ध्यान से सुनिएगा। लॉर्ड मुर्गन की तरफ से आपके लिए क्या कोई संदेश है। लॉर्ड मुर्गन शिवजी का अंश है। शिवजी के त्रिनेत्र से जो अग्नि ज्वाला रूप में जो संतान की प्राप्ति शिवजी को हुआ था, जो खुद ब खुद अपने ऊर्जा से कार्तिकेय को बनाए थे, वो है लॉर्ड मुर्गन, राइट। तो लॉर्ड मुर्गन की तरफ से क्या कोई संदेश है। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होगा, इसे टाइमलेस रीडिंग समझ कर देखिए। जब भी आप देखोगे आपके लिए होगी, एंड कलेक्टिव होगी। जो रेजोनेट होता है उसे लें, जो नहीं होता है उसे जाने दें। ओके, पर्सनल रीडिंग, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल सेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड मैं अभी आपके लिए देखती हूँ क्या कोई संदेश आ रहा है। सबसे पहला संदेश, यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम योर डिज़ायर। जिसके लिए अब इतने समय से इंतज़ार कर रहे थे, अब उससे खुद ब खुद दूर जाते हुए दिख रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आपने जो इंतज़ार में थे वो इंतज़ार पूरा हुआ नहीं, और आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। तो आपने वो ध्यान ही हटा दिया, बोला कि अब फ़र्क नहीं पड़ता, अभी होए तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, अब ना हो तो भी फ़र्क नहीं पड़ता। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज़ द की कि आपके जीवन में वो संदेश, खुशखबरी आ रही है। जो इंतज़ार था वो पूर्ण होने का। यहाँ पे आपको डिटैचमेंट लाने के लिए कहा जा रहा है, आपको क्लिंगी नहीं होने के लिए कहा जा रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत दिन से एक पर्टिकुलर बात को लेकर बहुत ध्यान लगा रहे हो जाए हो जाए हो जाए, ऐसे ध्यान लगा रहे हो और वो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, तो यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि ईश्वर के सामने समर्पित कर दें और बोलें, अगर आपको देना है तो दे देना, नहीं देना है तो मत देना। जैसे भी हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे इतना पता है कि जो होगा वो ईश्वर की कृपा से होगा, जो होगा वो ईश्वर की मर्ज़ी से होगा। तो आई एम नॉट एट ऑल फ्रस्ट्रेटेड और लैक एनर्जी में नहीं रहूँगा, ना ही मैं इंतज़ार करूँगा। मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। इनफ इज़ इनफ। मैं और अपनी नींद नहीं गंवाना चाहता, और मैं अपने आप में ध्यान देने के लिए तैयार हूँ, अपने रिश्तों में ध्यान देने के लिए तैयार हूँ, और अपने आगे बढ़ने के रास्ते पे चलने के लिए तैयार हूँ। यहीं खड़े होके इंतज़ार करना मेरी बस की बात नहीं है। इस एनर्जी में आ चुके हो, आ गए हो तो वेल एंड गुड, कंग्रेचुलेशंस, आपकी मैनिफेस्टेशन पूर्ण हो रही है। अगर नहीं आए हो तो प्लीज़ आ जाना। ये कहीं ना कहीं आप खुद ब खुद आपकी मैनिफेस्टेशन के ब्लॉकेज बनकर बैठे हो, आपको उससे बाहर आने को कहा जा रहा है। वाओ, विद द टू ऑफ वेंट्स, कहीं ना कहीं आप जो भी और काम कर रहे हो उसमें ध्यान नहीं लगा पा रहे हो, आप बस एक ही बारे में सोचे जा रहे हो सकता है आप रिलेशनशिप के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान हो, इसलिए करियर में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर करियर में बहुत ज़्यादा परेशान हो इसलिए रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही है, या फिर लव लाइफ में प्रॉब्लम है, फैमिली नहीं मान रही है, फैमिली को नहीं छोड़ पा रहे हो, लव रिलेशनशिप को नहीं छोड़ रहे हो। कुछ तो प्रॉब्लम है जिसमें दोनों को आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो और दोनों को ही सही से ध्यान नहीं दे पा रहे हो। यहाँ पे बोला जा रहा है जिस पे आप सेफ महसूस कर रहे हो उसको अभी फ़िलहाल के लिए थोड़े दिन के लिए लेट गो करो, और जिस पे अटेंशन की ज़रूरत है उस पर फोकस करो, क्योंकि ये आपके विश फुलफिलमेंट का टाइम है। आपके गुरु आपके लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपके जीवन में गुरु आ सकते हैं, किसी और ऐसे इंसान से आप जुड़ सकते हो जो आपको सही दिशा पे आगे बढ़ाएंगे, जिसके चलते डिवाइन जजमेंट होती हुई दिख रही है। पेज ऑफ कप्स के साथ, जजमेंट कार्ड के साथ आपके लेवल ऑफ क्लैरिटी बढ़ेगी। बहुत काम एंड कंपोज तरीके से आप कहाँ सही हो, कहाँ गलत हो। मुर्गन कौन है, कार्तिकेय कौन है, वो सेनाधिपति है। उन्हें बहुत ज़्यादा युक्तियाँ आती है, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, और कैसे करोगे तो जीतोगे, कैसे करोगे तो जीतने की संभावना बढ़ेगी, ये उन्हें पता है। तो ये कैलकुलेटेड रिस्क लेने की बात करती है। एक बात को बार बार सोच के ओवरथिंक करने के बजाय मैजिशियन की एनर्जी में टैप इन करो और जो चाहे उसे बनाने की हिम्मत रखो, क्योंकि ईश्वर आपके पक्ष में खड़े हैं। जब जिसके पक्ष में मुर्गन खड़े हैं तो जो भी मांगोगे मिलकर रहेगा, इतना ध्यान रखना। जब बुलाओगे, वो उनका वाहन है ना, पिकॉक है, वो आकाश मार्ग में उड़ते हुए आएंगे और आपकी सहायता करेंगे। इस विश्वास के साथ उनसे जुड़िए। जो भी मुर्गन को बहुत ज़्यादा मानते हैं, वो जो महाकंद षष्ठी आ रहा है जो अगले 42 डेज़ में पड़ेगी, तो कंद षष्ठी 42 डेज़ का उपासना व्रत जो कर रहे होते हैं वो 10 सितंबर से शुरू करते हैं। तो अगर आप चाहो 42 डेज़ का व्रत कर लेना वेजिटेरियन बन के,
और अच्छे सोच अच्छे विचार करके, या फिर आप उस 6 दिन के व्रत कर सकते हैं। तो ये जो भी 42 डेज़ का व्रत करना चाहते हैं उनके लिए 10th सितंबर इज़ द डे। तब से शुरू करके महाषष्ठी का पूजा उपासना तक आप ये व्रत कर सकते हैं। ठीक है। फाइनल मैसेज आपके लिए अबंडेंस आ रही है, प्रॉस्पेरिटीज़ आ रही है, प्रॉपर्टी में जो भी डिस्प्यूट था वो खत्म हो रहा है, फिनेंशियल अबंडेंस, मटेरियल सक्सेस, लव रिलेशनशिप में ब्लूम एंड ब्लॉसमिंग एनर्जी आ रही है। एंड द फाइनल कार्ड फॉर यू इज़ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो इस एनर्जी को, इस अबंडेंस को, जितने भी हार्डवर्क आपने किया वो अभी सक्सेस में आ रहा है। मेटीरियल ब्लिस एंड स्पिरिचुअल बैलेंस दोनों ही आ रही है, तो इसे क्लेम कीजिएगा। ओके, सो दिस इज़ फॉर यू नाउ। जिन्होंने भी अभी ये वीडियो सुना, अगर इंसाइटफुल रहा तो मुझे ज़रूर बताइएगा, हेल्पफुल रहा तो बताइएगा, ऐसे वीडियोस और चाहिए तो भी बताइएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा।